अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़े दुख और अफसोस के साथ आज एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ये हमारे साथ असगर भाई हैं जो नो कोट से इनका ताल्लुक है, वहाँ के ये रिहाइश पजीर हैं। इनकी बच्ची के साथ एक अजीब और गरीब मसला हुआ है कि पसंद की शादी इनकी बच्ची ने की है और इतने गमज़दा ये हैं कि बता नहीं सकते। 1 साल पहले इनकी बच्ची ने पसंद की शादी की थी मीरपुर ख़ास शहर। यहाँ सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर इनकी बच्ची जो है वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। यहाँ पर इन्होंने पसंद की शादी की। पसंद की शादी करने के बाद 4 महीने के बाद ही उस बच्ची को डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होने के बाद भी उस बच्ची को अभी तक धमकियाँ दी जा रही हैं और इनके जो वालिदैन हैं, इनके वालिद साहब मेरे साथ बैठे हैं और उनकी वालदा हैं, उनके जितने भी फैमिली वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, परेशान है कि वो लड़का अभी भी इनको धमकियाँ दे रहा है। अच्छा, उस लड़की की ज़िंदगी तबाह करने के बाद, डिवोर्स देने के बाद भी 3 लड़कियों की ज़िंदगी को वो तबाह कर चुका है, जिसके एविडेंस सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उनकी ऑडियो, वीडियो हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वो वीडियो, ऑडियो हम लोग लाज़मी इस वीडियो के साथ अटैच करेंगे। और जो बच्ची की ज़िंदगी तबाह की है, असगर भाई की जो बेटी हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, वो इस वक्त कराची में उनकी ड्यूटी है। सुबह इंशाल्लाह ताला हम कराची जाएंगे, जाके उस बच्ची का भी हम लोग कमेंट उस बच्ची के भी लेंगे कि उनकी ज़िंदगी पे क्या बीता, किस वजह से उस बच्ची को डिवोर्स दिया गया। मज़ीद हम जानते हैं असगर भाई से, उसके बाद सुबह हम लोग कराची जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जी असगर भाई, आप बताएं बच्ची के साथ जो भी मसले मसाइल हुए हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक हमें बताएं आप। भाई बच्ची इधर कोर्स कर रही थी भाईजान, और उसका कोर्स पूरा हो गया तो इनसे वास्ता था। इनकी जूनियर थी, वो काम करती थी। उसके ससुर ने जो आके रिश्ता मांगा मुझसे कि भी हमें रिश्ता दो। मैंने बोला भी अभी हमारे में गुंजाइश नहीं है, तो हमें 1 साल का टाइम दो। बोला भी हमारे को कुछ नहीं चाहिए, आप निकाह दे दो। हमें हमारे मेहमान हैदराबाद से, कराची से, कोई पंजाब से आए हुए हैं, तो वो आए हुए थे, तो उन के सामने ही सारा कुछ हो जाए, फिर वो दोबारा हम उनको आना मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैंने बोला भी मेरे पास अभी कुछ नहीं, मैं बेटे की शादी कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो 1 साल का टाइम दो। बोला भी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ना हमें कुछ चाहिए ना हमें ज़रूरत है, आपकी मेहरबानी होगी, समझे ना, हमें निकाह दे दें। तो मैं इनकी बातों में आ गए। तो बच्ची, मैं भी इनके घर गया, वो ये मेरे घर आए, एक दूसरे को देखा। अभी अंदर का राज तो हमें नहीं था पता दिल में क्या है इनके। खैर हमने हाँ कर दी, निकाह करके लेके आ गए। उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद जो है ना, 2 महीने के बाद फिर थोड़ा इनके घर में मसला हुआ, तो फिर हमने बच्ची को फिर आए, हमने भेज फिर ये बोले जी हम ये दूसरी लड़की का जो मसला हुआ है, उनकी जो रिकॉर्डिंग सामने, जिस लड़की की रिकॉर्डिंग पे इन्होंने बच्ची को निकाला, वो बात सच्ची होगी। इन्होंने झूठी कसम खाई, मेरी बच्ची को घर से निकाला कि मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। वो रिकॉर्डिंग जब बच्ची के पास आई, उसने मुझे भेजी, मुझे भी यकीन आया कि भाई ये तो बात, इसी बात पे ये तो बच्ची सच्ची है फिर हमारी। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात अभी कुछ देर पहले कही थी कि जिसके ऊपर इस लड़के ने, ज़ैन ने कसम उठाई, एक कुरान उठाया कि हाँ बिल्कुल, कि मेरा किसी लड़की से कोई वास्ता नहीं है। उस लड़की की रिकॉर्डिंग हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अच्छा, उसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं कि जिसकी वजह से इस बच्ची को, 5 वक्त की नमाजी थी ये लड़की, 2 साल इस से लड़की ये को। बच्ची से अय्याशी कर रहा था, उसको छोड़ दिया, अभी फिर उसको भी छोड़ दिया इसने आश्रय दे के। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले ना ही उसकी छोटी बहन से कोई ताल्लुक इसके बने हुए हैं, वो उसको बहनों को आपस में लड़ा दिया, समझे ना। नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। देखो, ये दरिंदा सिर्फ इंसान है कि लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब करना, निकाह करना, फिर 4 महीने रखना, फिर उनको तलाक देना, तलाक देने के बाद फिर दूसरी लड़की के साथ अय्याशियाँ करना, फिर उसको छोड़ना। तो इस तरीके से तो ये नहीं होगा ना। धमकी देते रहे कि आप गरीब, हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ जो उखाड़ना उखाड़ लो। रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, बच्ची को भी धमकी दे रहे कि आपको जो उखाड़ना हमारा उखाड़ लो। मैं इनके पे 10,000 हक मेहर और इनका 4 कपड़े जो ब्रीकेस में हैं, इनके मुँह पे मार के आऊँगी। आपको मैंने, मेरे बेटे ने आपकी अगर इज़्ज़त लूटी, तो मैं आपको अपनी बहू बना के लेके आऊँगी। ये रिकॉर्डिंग में उसमें मौजूद है। हमने फिर इतबार किया, मैंने बोला पता नहीं ऐसे ही लोग बोल रहे थे, पर हर चीज़ हमारे सामने आई, तो हमने उस बात सच को जो है ना, फिर हम नहीं झुठला सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, इज़्ज़त की तो कीमत मैं समझता हूँ कि इंसान नहीं दे सकता ना। ये इन्होंने वो समझते हैं कि ये गरीब हैं, ये हमारा क्या करेंगे, हम जो है ना सब कुछ कर सकते हैं। हमारे कराची में धमकी दे रहे हैं कि हमारे पुलिस वाले हैं, मेरे कज़न हैं, मैं पूरे चाहूँ तो पूरे कराची को हिला के रख दूँ। ये रिकॉर्डिंग भी इसमें अल्फ़ाज़ हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। नहीं, वो सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अगर देखें पुलिस वाले उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत सपोर्ट करना तो ये तो कानूनी जुर्म है कि एक बच्ची के साथ
मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा ज़्यादती हो जाए कि 4 महीने में उसको तलाक दे दी जाए, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को धमकियाँ दी जाएँ, उसके बावजूद फिर उस लड़की को भी बार-बार जो वो ड्यूटी कर रही है, अपनी ज़िंदगी जी रही है, फिर उसको धमकियाँ दे रहे हैं, फिर दूसरी लड़की के साथ उसके साथ एक खेल खेला जा रहा है, उसकी इज़्ज़त लूटी जा रही है, उसके बाद फिर उसको छोड़ा जा रहा है, फिर तीसरे के साथ। तो ये दरिंदा सिर्फ़ इंसान है। तो इनको कानून के शिकंजे में देखिए संगीन नताइज जो सामने नज़र आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये कानून की गिरफ्त में होंगे। जो डॉक्टर अली आप बता रहे हैं मीरपुर का सिविल, सुबह हम जाएँगे, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी बात करके कि ये आपके बेटे हैं, 4 महीने अय्याशी करो, इनको छोड़ दो। बात तो उस टाइम पे बोला जहेज नहीं चाहिए हमें। बाद में बच्ची को जहेज के भी ताने की दिए गए हैं, समझे ना? कि तुम क्या लेके आई हो? किस चीज़ पे तुम्हें नाज़ करती हो, समझे ना? बोला अम्मी उस टाइम पे तो आप बोल रही थी कुछ नहीं चाहिए। बोला हमने तो बोला था, समझे ना? आप आपका इधर है ही कुछ नहीं। कपड़े उसके जो है ना मुसाफिरों की तरह एक बैग में पड़े हुए हैं, अलमारियाँ 3-3 4-4 घर में पड़ी हैं। उस बच्ची को अलमारी इन्होंने नहीं दी कपड़े रखने के लिए। अच्छा, आपने एक बात ये बताई थी, मुझे अभी याद आया कि जब बच्ची को घर से निकाला गया, ये अपने मुँह से आप बताइएगा कि बच्ची जब घर से निकल के आई थी, तो उसके पास कितने पैसे थे और उसके पास कितने कपड़े थे जब निकल के आई थी? उसके पास 2-3 जोड़े थे पुराने, जो वो छोटे बच्चे का जो स्कूल का बैग होता है उसमें उसने लेके निकली है। रुपया उसके जेब में नहीं था। उसके चाचू ने जो है ना ₹300 उसको दे के गाड़ी में बिठाया, मुझे फ़ोन किया, भाई इसके पास पैसे नहीं। मैंने बोला तू उसको मोटरसाइकिल पे बिठा गाड़ी में और कोच में बिठा दे और नंबर बता दे, मैं उसको उतार लूँगा। तो ₹300 उसके चाचू ने दिया किराया, ₹200 किराया, ₹300 उसने दिए। तो मैंने बोला मैं आपको भेज दूँगा पैसे। ये चाचू ने उसके ने 300 दे के मुझे वहाँ बच्ची जो है ना मेरे को पास आई है नौकोट में। नाज़रीन बात की ये खुदा गवाह है इस चीज़ का, कि इसमें 19-20 झूठ हो तो हमारे को खुदा देखेगा, खुदा का रसूल देखेगा हमारे को, समझे ना? नाज़रीन ये हालात हैं इनके असगर भाई के, जो इन्होंने हालात बताए कि बच्ची जब घर से निकली है, तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था जब निकाला गया है घर से बच्ची को। ये बोलते हैं हमने अच्छा सारा कुछ जहेज़ आपको दे दिया। जब जहेज़ की बात आई, जब शादी के लिए इनके पास आए तो उन्होंने कहा था हमें जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इन्होंने कहा था कि हमें कुछ टाइम दो, अगर टाइम जहेज़ दो, चाहिए तो, इन्होंने कहा कि नहीं हमें 1 साल जहेज़ का नहीं टाइम दो, चाहिए। 1 साल का हमने डेडलॉक रखा था। लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, बोला हमें सिर्फ़ बच्ची चाहिए, सिर्फ़ जहेज़। अच्छा बाद में जब इन्होंने सादगी से शादी कर दी, तो इन्होंने ये कहा कि ताने बच्ची को मारते रहे कि लेके क्या आई हो घर से? क्या जहेज़ ही सब कुछ है? क्या जहेज़ की वजह से 4 महीने रखने के बाद तलाक दी जाती है? बच्ची को इस तरह निकाला जाता है, किसी के घर में माएँ-बहनें या बच्चियाँ नहीं है कि रुपया भी ना हो, किराया भी ना हो, कि परदेश की बच्ची कि मीरपुर ख़ास से नौकोट जाएगी कैसे? उसके पास किराया तक नहीं। कि चाचा उसका आया है, उसने ₹300 दे के बस में यहाँ से बिठाया, किस तरीके से बच्ची वहाँ पहुँची है। कि स्कूल का बैग जो बच्चों का बैग होता है, उस बैग के अंदर के 2 जोड़े जो फटे हुए पुराने बच्ची वो लेके अपने कपड़े गई है। इस तरीके से बच्ची अपने घर पे पहुँची है। बाकी मज़ीद हम जानते हैं इंशाल्लाह ताला, बच्ची से सुबह मुलाकात करते हैं। मज़ीद आगे की वीडियो सुबह कराची जाने के बाद इंशाल्लाह ताला इसके साथ हम ऐड करेंगे। आगे के हालात आपको सुबह मालूमात होंगे। उसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल, जो बच्ची का ससुराल है, उनसे भी बात करेंगे। इसके बाद कानूनी कार्रवाई हम भरपूर करेंगे और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया। ये आपके बेटे हैं, इन्होंने ये हरकत की है, तो ये किसी की इज़्ज़त देखें कि किसी भी गरीब, ये नहीं बोलेंगे आप के गरीब हैं, गरीब का अल्लाह होता है और गरीब की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, सर दर्द से हम आपके साथ हैं कि गरीब की बच्ची की इज़्ज़त क्या इज़्ज़त नहीं होती? कि किसी की भी इज़्ज़त आप लूट लोगे, लूटने के 4 महीने के बाद आप मज़े करो, ऐश करो, उसके बाद उसको आप छोड़ दो। नहीं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, हम डर गए, समझे ना? कि ये कोर्ट कचहरी में हम पूरे नींद से पढ़ सकेंगे। ये माल वाले हैं, पैसे वाले हैं, हम गरीब आदमी बेटी को घसीटें कोर्ट में। हम इन चीज़ों को देख के हम जो है ना फिर खामोश हो गए। नहीं, इंशाल्लाह ताला कोर्ट तक आपकी बच्ची नहीं जाएगी, वो आपकी बच्ची नहीं है, हमारी समझे ना? बच्ची है। हमने इज़्ज़त मतलब ठीक है, गंद में अगर पत्थर मारेंगे तो समझे ना छींटे खुद पे पड़ेंगे। तो ये तो हैं, ये तो नंगे हो गए हैं, समझे ना? ये इन्हों को दूसरों की इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं है, अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है, अपनी इज़्ज़त कोई नहीं छोड़ता। इन्होंने 4 महीने के अंदर हमारी बेटी को ऐसे निकाल बाहर फेंका, समझे ना? ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, पर हम मजबूर गरीब आदमी, हमने जो खामोश हो गए। फिर मैंने बोला ठीक है, अल्लाह पे फ़ैसला छोड़ दो। बच्ची ने भी बोला अब्बू अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह फ़ैसले लेगा और इंशाल्लाह दुनिया में आखिरत में अल्लाह लेगा इनसे फ़ैसला। हम खामोश हो गए भाई मेरे। नाज़रीन, जब अल्लाह पे फ़ैसला छोड़ दिया जाता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा खौफ़नाक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दुःख इंशाल्लाह होता है, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह दुःख होता है। खुदा इंशाल्लाह दुनिया में भी इनसे हिसाब लेगा और आखिरत में लेगा। ये औरत बहुत बदमाश औरत है, समझे ना? जो बेटे की माँ है, माँ बेटा दोनों ये आपस में मिले हुए हैं।
یہ دونوں دوسروں کی بچیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، سمجھے نا؟ ایک نہیں کئیوں کی برباد انہوں نے کی ہے۔ ایک تو آپ کے سامنے جس کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے آ چکی ہے، دوسری کا پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا ہے۔ وہ بھی اسی کی بہن ہے۔ ناظرین صبح انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو بچی ہے شمائلہ نامی یہ اصغر بھائی کی جو بیٹی ہیں ہم صبح ان کے کمنٹ لیں گے جا کے کراچی، ان کے کمنٹ لینے کے بعد کہ ان کی زندگی پہ کیا بیتی، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے سول ہاسپٹل جو بچی کے سوسر ہیں جنہوں نے بچی کو پسند کیا تھا، اچھا پسند کرنے کے بعد انہوں نے ڈیورس کیوں دیا یہ بھی ان سے معلوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد بچی کے شوہر سے ہم معلومات کریں گے، اس کے بعد قانونی کارروائی بھرپور کی جائے گی کہ اس طرح، کیونکہ ہمارے پاس سب ایویڈنس آ چکے ہیں کہ ایک بچی کے ساتھ آپ نے ناجائز کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کی زندگی آپ نے تباہ کی، دوسرا بغیر نکاح کے آپ نے کسی اور کی عزتیں لوٹنے کے بعد 2 سال اس کے ساتھ 2 سال تک آپ نے اس بچی کی عزتیں لوٹی، اس کی اس آپ کے نے بعد زندگی تباہ ہماری کی، بچی سے اس نے ہاتھ مانگا اور ہمارا عزت سے پھر رشتہ لے کے تیسری گیا۔ بچی کی زندگی آپ لوٹ رہے ہو، اس کی عزتیں آپ لوٹ رہے ہو، یہ سارے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں، ریکارڈنگ ہے، ویڈیوز ہر چیز ہیں، لیکن جب تک ہم ان سے ملیں گے نہیں تو کوئی بھی قانونی کارروائی ہم نہیں کر سکتے یا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلا ہمارا پہلا قدم ہوگا کراچی، جو شمیلہ نامی ہماری بچی ہے، ہم صبح یہ جو آپ کے داماد تھے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی؟ پسند کی اصل میں ان کے باپ کو بچی پسند ہے، کہ بولا بچی نیک ہے، اچھی ہے، اور بیٹے کے پسند کا ناپسند کا مجھے نہیں پتا، کہ باپ نے میرے سے کہا کہ باپ نے بولا مجھے بچی کی عادت بہت پسند ہے، میری جونیئر ہے، میرے نیچے کام کرتی ہے، بچی بہت نیک ہے، ہم بچی کا رشتہ لینے آئے ہیں آپ سے۔ یہ رشتہ میرے سے باپ نے مانگا، بیٹے کو میں نہیں جانتا تھا۔ اچھا ان کا نام کیا ہے، ان کا جو ان کے سسر تھے؟ ان کے سسر کا نام علی ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹر ہے جی، دل والے وارڈ میں ڈیوٹی دیں گے، دل والے وارڈ میں ہے؟ دل والے وارڈ میں ڈیوٹی۔ اچھا اچھا، دوسرا یہ کہ جب آپ نے ہاں کر دی اس کے کتنے دن کے بعد آپ نے ان کا رشتہ وغیرہ جو یہ کیا تھا؟ یہ بس مہینے کے اندر ہی ہو گیا تھا۔ ہم نے جو آگے بچے کی لڑکی اپنا تاریخ دی تھی نا، لڑکی کی شادی میں کر رہا تھا، تو ان کو مہینہ کا ٹائم دیا، تو اسی کے دوران پھر یہ بیچ میں آگے بولا ہمیں بھی ساتھ ہی نکاح دے دو۔ اچھا لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوئے 4 مہینے میں؟ جو آپ نے بتایا کہ بچی کو ڈیورس ہو گئی ہے، اس کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے ہوں، آپ کو معلومات ہو؟ لڑائی جھگڑے بس ساس میں نے تانے یہ وہ سمجھن دیتی تھی، گھر میں کرکر یہ وہ سمجھنا، لڑکے کو بولتی تھی تو انہیں اس کو سر پہ چڑھا لیا ہے، اس کو برا بلا بولتی تھی، سمجھنا وہ چھوٹے موٹے ہوئے۔ ایک دفعہ ہوا تھا، پھر یہ خود ہی ہمارے گھر چھوڑ گئی، پھر آئے لینے، ہم نے بھیج دی، بولا ہمارا گھر میں جو جھگڑا ہوتا ہے موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ آپ کو یہ شکایت کرتی ہے، یہ موبائل جھگڑے کی فساد ہے، ہم موبائل نہیں رکھنے دیں گے۔ میں نے بولا بیٹا موبائل دے دے ان کو، بچی نے موبائل ان کو دے دیا، بولا جب بھی آپ کو ماں باپ سے بات کرنی ہے تو میرے فون سے کرا کرو، سمجھے نا۔ اور پھر وہ موبائل انہوں کے پاس آج تک انہوں کے پاس ہی ہے۔ اچھا موبائل بھی آپ نے ان کو یوز نہیں کرنے دیا، اپنی بچی کو آپ نے انکار کر دیا؟ تو بیٹا میں نے بولا موبائل چھوڑ دو، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ موبائل ہم نہیں رکھنے دیں گے، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ موبائل چھوٹی چھوٹی باتیں پھر آپ کو بتاتی ہے، پھر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، پھر ایسے بات بڑھتی ہے، پھر یہ جھگڑے ہوئیں گے، اس سے موبائل ہم نہیں رکھنے دیں گے، اس کو بات کرنی ہے آپ سے، ہمارے موبائل سے بات کرے ہم کروائیں گے۔ اچھا بچی ابھی کہاں ڈیوٹی کہاں کر رہی ہے بچی آپ؟ کرانچی کر رہی ہے۔ کراچی کر رہی ہے، تو ابھی یہ ہے کہ بچی کا جب ڈیورس ہو گیا، آپ نے جیسے بتایا ابھی دھمکیاں وغیرہ دے رہے، کون دے رہا ہے دھمکیاں ابھی؟ وہی لڑکا ذہن دے رہا، سمجھا نا، یہ طلاق بھی ادھر ہی جا کے شہر میں جا کے دے کے آئے، ادھر اس کو اٹھانے گئے تھے 2 پولیس والے ساتھ لے کے، سمجھا نا، اس کی ساس اور جا کے بازو میں پکڑا، بولا چل، بولا بھی ایسے میں نہیں جاؤں گی، میرے ماں باپ سے بات کرو آپ، بولا نہیں ہمارے تیرے ماں باپ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، سمجھا نا، وہ ہمارا کیا کریں گے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، چلتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم طلاق دیں گے۔ تو یہ الفاظ بچی نے بولا بھی یہ میں نہیں بول سکتی، مجھے ماں باپ سے بغیر میں نہیں ایسے جاؤں گی، میں ڈیوٹی کر رہی ہوں ادھر، میرے ماں باپ سے ملو، وہ مجھے بولیں گے، جیسے وہ بولیں گے میں کروں گی۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، بچے نے اور لڑکے نے ذہن نے بولا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، بولو آپ کا مسئلہ ہے۔